कहते हैं विकास बदलाव मांगता है। जब भी किसी राज्य में कोई नई सरकार, कोई नई पार्टी सरकार में आती है, सत्ता में आती है, तो अपने हिसाब से वो विकास के बदलाव के नए पैमाने सेट करती है। और दिल्ली में, देश की राजधानी दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद बीजेपी की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने विकास के लिए एक अलग ही पैमाना सेट किया है। और विकास के इस क्रम में झुग्गी झोपड़ियों में रहने वालों की जान एक तरफ थोड़ी सी आफत में दिख रही है, दूसरी तरफ उन्हें एक बड़ी राहत भी दिख रही है। आपको इस वीडियो में आपको उनकी परेशानी और उनको दिया गया दिल्ली सरकार द्वारा एक तोहफा दोनों दिखाएंगे। अभी आप मेरे पीछे देख सकते हैं, इस समय मैं उसी तोहफे, जिस तोहफे की मैं बात कर रहा हूँ, दिल्ली सरकार द्वारा जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों को जो तोहफा दिया गया है, मैं उसी के चौथे फ्लोर पे खड़ा हूँ, यानी कि स्वाभिमान अपार्टमेंट। मैं स्वाभिमान अपार्टमेंट के चौथे फ्लोर पे खड़ा हूँ। यहाँ बीच में एक बाउंड्री है, बाउंड्री के इस तरफ स्वाभिमान अपार्टमेंट है, इनसाइड कैंपस है उसका, और दूसरी तरफ झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे जिनकी झुग्गी झोपड़ियाँ अब तोड़ी जा रही हैं। यहाँ आप जेसीबी, पुलिस, आरपीएफ, दिल्ली पुलिस और तमाम लोगों को यहाँ देख सकते हैं। यहाँ डीडीए के कर्मचारी भी हैं। अलग अलग हिस्सों में बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। इस समय उधर दूर कहीं तकरीबन यहाँ से 200 मीटर दूर बुलडोजर चल रहा है और एक झोपड़ी को तोड़ा जा रहा है। इस तरफ हम आप मेरे बाएं तरफ देखें तो यहाँ पे दिल्ली आज़ादपुर रेलवे स्टेशन है। और आ जाइए सर, कैमरामैन यहाँ आ जाएं आप, और ये देखिए दिल्ली आज़ादपुर रेलवे स्टेशन पर भी यहाँ रेलवे स्टेशन की पटरियों से ठीक सटे डिमोलिशन चल रहा है, तोड़ फोड़ काम जारी है, लोगों के घरों को गिराया जा रहा है। और यहाँ अभी हम नीचे उतरेंगे इस अपार्टमेंट में और उन लोगों से भी बात करेंगे जिनके घरों को तोड़ा जा रहा है। और इनके घरों को तोड़ने के बाद यहाँ रहने वाले लोगों को इसी अपार्टमेंट में अलग अलग कमरे दिए गए हैं। तो लोगों से मिलते हैं और जानकारी लेते हैं कितने रूम हैं, क्या व्यवस्था है, पानी कैसा है, पानी के आने की सुविधा क्या है, स्वास्थ्य सुविधा क्या है, बच्चों के खेलने का ग्राउंड कैसा है। उनको जो भी सुविधाएं दिल्ली सरकार द्वारा दिया गया है पुनर्वास योजना के तहत स्वाभिमान अपार्टमेंट में, उस पर एक विस्तृत रिपोर्ट हम आपके सामने पेश करेंगे। आप जैसा कि इस समय देख सकते हैं, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराया जा रहा है। बाउंड्री वॉल के दूसरे हिस्से में जिस तरफ ये डीडीए द्वारा ये काम किया जा रहा है, उस तरफ मीडिया को जाना अलाउड नहीं है। पुलिस प्रशासन ने वहां जाने से रोक लगा रखी है। जो भी लोग इस काम में कार्यरत हैं, डिमोलिशन को जो कर रहे हैं, सिर्फ वही उस हिस्से में उन्हीं को सिर्फ जाने की अनुमति है। बुलडोजर द्वारा इन घरों को गिराए जाने से पहले ही 15 दिन की नोटिस देकर घरों को खाली करा दिया गया था और उन घरों में रहने वाले लोगों को अपार्टमेंट में शिफ्ट कर दिया गया था। स्वाभिमान अपार्टमेंट में ही रहने वाले एक भैया हमारे साथ हैं, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। भैया, आप इससे पहले कहाँ रहते थे? माता जयपुर। माता जयपुर। हाँ। यहाँ जो है कि वहाँ के अवैध निर्माण को गिराने के बाद आप लोगों को यहाँ रूम दिया गया? रूम दिया हुआ है, बढ़िया रूम है, हर चीज है, सिर्फ एक पीने का पानी नहीं है। वो भी कह रहे हैं कि भाई अपना मीटर लगवाओगे तभी तो पानी मिलेगा, अब सरकार पानी फ्री थोड़ी देगी। तो एक एक रूम है या फ्लैट की तरह है? हमें बहुत खुशी है मिलने से। मोदी जी का बहुत ही धन्यवाद है, हमें जो इतना मकान मिला है, इतना हम कभी बना नहीं सकते थे। तो क्या क्या सुविधाएं मिली है यहाँ? हमें सुविधा मिली है, पानी है, बिजली है, बिजली 24 घंटा रहती है, जाती नहीं है बिल्कुल भी। ऐसा हर चीज, लेटरिन है, बाथरूम है, नहाने धोने का है, एक कमरा है, कमरे से बड़ा बरामदा है और कमरे की बराबर छजनी है। तो आप लोग जहाँ पहले रहते थे वहाँ कितनी आबादी रहती थी, कितने लोग रहते थे? वहाँ तो 50-60 झुग्गी वाले थे। 50-60 झुग्गियाँ थी। हाँ, उनमें मतलब करीब 150-200 लोग रहते थे। हाँ, 250-300 करीब रहते थे। 250-300। हाँ। तो सभी लोगों को अपार्टमेंट में फ्लैट मिल गए हैं? हाँ, मिल गए। 10 जनों को नहीं मिले हैं। हाँ। इनके काई के 8 साल के पूर्व, काई के 7 साल के, किसी ने खरीदी थी, उनको नहीं मिले हैं 10 जनों को, बाकी देखो सबको मिल गए। सीढ़ियों पे आप ये कूड़ा कचरा देख सकते हैं। इसमें किसकी गलती दें, किसकी न दें। यहाँ गुटखे की पीक थूकी हुई है, कुछ खाली बोतलें पड़ी हुई हैं, कुछ तो यहाँ निर्माण कार्य के समय की भी गंदगियाँ दिख रही हैं, सीमेंट वगैरह की। कितना दिन हो गया यहाँ आए? 1.5 महीने। 1.5 महीने होंगे। 1.5 महीने में क्या अलग दिखा है पहले से अब तक? अलग भाई साहब, यहाँ परेशानी के सिवा कुछ अच्छा चीज नहीं है। परेशानी से कुछ अच्छी चीज नहीं है? जहाँ आप पहले रहते थे वहाँ आप परेशान नहीं थे? नहीं, कम से कम पानी होने की तो दिक्कत नहीं थी। यहाँ तो सबसे ज्यादा पानी की दिक्कत हो रही है। हाँ। पानी हम आप देखो वहाँ पे भी टंकी वगैरह लगी हुई है। हाँ, देखें कि मीठा पानी आएगा, उसमें भी नहीं आ रहा। अब बंदा 14 मंजिल उठा ऊपर कैसे लेके जाएगा? एक तो गंदगी, चारों तरफ गंदगी है। लिफ्ट खराब हो जाती है। लिफ्ट खराब हो जाती है। जो लिफ्ट लगी वो खराब हो जाती है। गंदगी बहुत है यहाँ देखने में। गंदगी तो भैया घर के अंदर स्मेल आती है। आप सापट दिखाओ, मैं दिखाता हूँ आपको। पाइपें सापट के अंदर सारी टूटी पड़ी हैं, पानियाँ निकलते हैं, पूरा घर के अंदर पानी जाते हैं। आओ मैं दिखाऊँ आपको। कूड़े कचरे के साथ साथ गुटखे की पीक की भी समस्या बड़ी जबरदस्त है। आपसे मगर हम नहीं, मतलब हम आपको नहीं कह रहे कि आप ही फूक रहे हैं, लोग बाग भी खाते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ गुटखे की पीक की समस्या भी बड़ी जबरदस्त है, हर जगह थूका पड़ा है। ये देखिए, ये तो एक अलग से जो है कि कूड़ा घर ही बना रखा है इन्होंने। ये नाला और पाइपलाइंस है यहाँ से गई हुई,
और इनमें आप देख सकते हैं, और टाइम टू टाइम खारा पानी दे रहे हैं। तो इसकी शिकायत आप किससे कर रहे हैं? हमने डीडी वालों को भी बोला, वो कह रहे हैं जी अब होगा होगा होगा, बस यही करते हैं। इन सारे अपार्टमेंट की देख रेख के लिए किसी को नियुक्त नहीं किया गया है? कोई सोसाइटी का सेक्रेटरी? अभी तक कोई नहीं। यहाँ देखिए रास्ते में भी फ्लोर पे भी पानी लगा हुआ है। तो यहाँ पे जो है कि जितना गंदगी इकट्ठा हुई है इसमें मच्छर पनपेंगे जरूर। अगर कितने भी कीड़े भी पड़ जाते हैं ना, इनको बोलते बोलते थक जाते हैं, मगर सफाई नहीं करवाते। 35-35 हजार रुपए ले लिया मेंटेनेंस के, मेंटेनेंस भी नहीं करवा रहे। कीड़े जो है कि खुली आंख से यहाँ साफ साफ रेंगते हुए दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना, ऐसे परेशानी हो रही है। तो झुग्गी से बदतर हाल है यार, झुग्गी से बदतर हाल है, बहुत इससे बुरा अच्छी हाल है। झुग्गी थी। बिल्कुल इतनी गंदगी नहीं थी। इसकी मेंटेनेंस के लिए आप किसी से तो शिकायत करेंगे? हमने अपने प्रधान को भी बोला, जो झुग्गी के प्रधान थे, झुग्गी के प्रधान जो वो थे, उन्होंने फ्लोर बाय फ्लोर बोला गया है कि 100 रुपए आप लोग मेंटेनेंस दोगे, क्योंकि हमने तो डीडी वालों को 35 हजार रुपए दिए, तो वो तो करवाने को हो नहीं रहे हैं। डीडीओ को 35,000 किस चीज के दिए? मेंटेनेंस के 35,000 मेंटेनेंस के, और कोई पैसे? और 1,76,000 रुपए अलग से दिए। मतलब टोटल मिला के 1,76,000 रुपए शायद दिए हैं। क्या कि आपको ये एक कमरा दिया जाएगा यहाँ हाँ इसलिए? हाँ, वो हमारी झुग्गी थी, हमारी झुग्गी के बदले कमरे मिलेंगे। तो ये सरकारी चार्ज है या केवल? नहीं नहीं, ये सरकारी है। सरकारी